हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा आज के वीडियो में अपन स्टार्ट क्या कर रहे हैं, अपने हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जिसमें दो एंगल्स की बात होती है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन। नीचे से ऊपर देख रहे हो एलिवेशन, ऊपर से नीचे देख रहे हो डिप्रेशन। ठीक है, जिसमें आप टैन साइन कॉस इनमें से किसी फंक्शन का यूज करोगे और तीन एंगल्स की बात करोगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस कंप्लीटली इन्हीं पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क करनी है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम की एक्सप्लेनेशन करनी है, गिवन लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखना है, टू फाइंड लिखना है। उसके बाद अपन उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आर वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट। फटाफट रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे और हाइलाइट्स मार्क करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो जेट प्लेन का 60 डिग्री है। ठीक है, 15 सेकंड के बाद क्या हुआ? 15 सेकंड के बाद ऑब्वियसली जेट रुका हुआ तो रहेगा नहीं, हवा में आगे चलेगा, तो जो एंगल है वो चेंज हो गया। नया एंगल कितना आया? 30 डिग्री आया। मतलब अब एंगल बदल चुका है, जेट थोड़ा दूर चले गया ये मान लो, तो एंगल जो है वो चेंज हो गया। इफ द जेट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, जेट की ग्राउंड से हाइट दे रखी है 1500√3 मीटर। फाइंड करो स्पीड। किसकी स्पीड? जेट की स्पीड। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ग्राउंड लेवल के लिए एक लाइन बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये अपना ग्राउंड लेवल है। ठीक है, क्लियर यहां तक? जेट की जो इनिशियल पोजीशन है, जेट की इनिशियल पोजीशन वो ये यहां पे है, और थोड़ी देर बाद जो है जेट यहां पे पहुंच गया। ये जेट की पोजीशंस थी, ये इनिशियल पोजीशन है और ये थोड़ी देर बाद की पोजीशन है। क्लियर यहां तक? ये हाइट और ये हाइट दोनों बराबर है, जो कि मुझे गिवन है क्वेश्चन में। कितना? 1500√3। ठीक है, ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये यहां से यहां तक की जेट की ग्राउंड के ऊपर हाइट है। ठीक है, यहां तक। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां से यहां जेट को ऑब्जर्व करेंगे और फिर यहां से यहां ऑब्जर्व करेंगे। हम दो बार जेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बार तो इधर और एक बार इधर। ठीक है, यहां तक। तो देखो, ए है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, बी है जेट की इनिशियल पोजीशन, सी है इसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, बी से डी और सी से ई, ये जो हाइट है ये मुझे गिवन है 1500√3 मीटर। जो बड़ा वाला एंगल है वो भी मुझे गिवन है, विच इज 60 डिग्री, और जो छोटा वाला एंगल है वो है 30 डिग्री। बड़ा एंगल दे रखा है, छोटा एंगल दे रखा है। ठीक है, यहां तक। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आपको हाइट गिवन है, आपको ये भी पता है कि डी से ई तक जाने में जेट को कितनी देर लगी, 15 सेकंड लगी। तो पहले तो सारी गिवन इंफॉर्मेशन और अपने अजम्पशंस लिखते हैं। अजम्पशन क्या है? ए है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बी क्या है हमारी? इनिशियल पोजीशन ऑफ जेट। सी क्या है? फाइनल पोजीशन ऑफ जेट। ठीक है, यहां तक इतनी बात क्लियर है? यहां तक मुझे ये मेरे डायग्राम का अजम्पशन हो गया। अब मैं आता हूं किस पे? गिवन पे। गिवन क्या क्या है? गिवन है जेट की ग्राउंड से हाइट गिवन है, बी डी सी ई, ये दोनों है 1500√3 मीटर। और क्या गिवन है? मुझे ये एंगल्स गिवन है ना? एंगल बी ए डी ये है 60 डिग्री, एंगल बी है डी ये है 60 डिग्री, और एंगल सी ए ई ये है मेरा 30 डिग्री। बड़ा एंगल 60, छोटा एंगल 30, ये मुझे गिवन है। ठीक है, यहां तक क्लियर ये बात? तो अब आपको ये हाइट पता है, ये दोनों एंगल्स पता है, डी से ई तक का टाइम भी पता है। टाइम टेकन टू ट्रैवल डीई ट्रैवल करने के लिए जेट ने कितने सेकंड यूज करे? 15 सेकंड्स यूज करें। क्वेश्चन क्या है कि आपको जेट की स्पीड फाइंड करनी है। टू फाइंड
टू फाइंड, क्या फाइंड करनी है? स्पीड ऑफ जेट। हमको जेट की स्पीड फाइंड करनी है, जिसको हम क्या मान लेते हैं? जिसको हम मान लेते हैं एक्स, और यूनिट क्या लगाएं? मीटर पर सेकेंड। हमको एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ये हमारी जेट की स्पीड है। अब एक बात बताओ, बी से ई जो ट्रैवल कर रहा है जेट, यानी कि यहां से यहां तक, ये जो डिस्टेंस जेट ट्रैवल कर रहा है, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में उसको 15 सेकेंड लग रहे हैं और स्पीड है एक्स। तो हम क्या करेंगे? हम एक बेसिक सा लॉजिक यूज करते हैं। क्या है लॉजिक? ये अपने डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस है बी से सी, या हम बोले डी से ई, एक ही बात है ना। तो बी सी विच इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 15x मीटर। कितना डिस्टेंस है? 15x मीटर। 15 का तो टाइम है और x की स्पीड है, तो डिस्टेंस हो गया 15x। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? 15x। क्लियर? ये पूरी हाइट कितनी है? 1500√3। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस शुरू वाले पार्ट को अज्यूम कर लेते हैं y, है ना। शुरू वाले पार्ट को क्या अज्यूम कर लेते हैं? y। लेट a से d तक की जो लेंथ है, इसको मान लेते हैं y मीटर। इसको मैंने y मान लिया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपको स्पीड निकालनी है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? छोटे वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे। क्या नाम है ट्राइंगल का? ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी क्लियरली दिख रहा है tan का यूज आएगा। tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर विच इज बी डी अपॉन में बेस विच इज ए डी। tan 60 होता है √3, परपेंडिकुलर बी डी है 1500√3। ठीक है, यही तो गिवन है, ये रहा देखो। और जो नीचे का बेस है वो है y। ठीक है, तो दोनों तरफ √3 से ये √3 कट गया, यहां बच गया 1। y इधर चले जाएगा तो y की वैल्यू हो गई 1500 मीटर। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई? 1500 मीटर। अब मैं आता हूं बड़े वाले ट्राइंगल पे, ए सी ई ट्राइंगल पे। ठीक है, इन ट्राइंगल ए सी ई हम यहां लगाते हैं tan 30। क्या होगा tan 30? tan 30 होगा परपेंडिकुलर सीई अपॉन बेस ए ई। सीई और अपॉन में ए ई। tan 30 है 1/√3, ये है 1500√3। ए ई कितना है? शुरू का पार्ट था y और आगे का पार्ट कितना है? 15x। ये √3 इधर चले जाएगा और ये इधर चले जाएंगे। y प्लस 15x इज इक्वल्स टू 1500√3 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, y की वैल्यू क्या है? चेक करो, आपने अभी अभी निकाली है 1500। पुट कर दो यहां पे, तो ये हो जाएगा 1500 प्लस 15x इज इक्वल्स टू 4500। ठीक है, ये चीज इधर जाके माइनस हो जाएगी, तो 15x इज इक्वल टू 3000। ये हो गया मेरा 200। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई? 200 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ जेट जो हमसे पूछा गया था वो हमने फाइंड कर दी है, विच इज 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आ गया समझ में? इजी है। फटाफट पॉज करो और खुद से ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम। 100 मीटर जो है वो डिस्टेंस है बॉय और बर्ड के बीच का डिस्टेंस। बॉय से बर्ड का जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर और जो एंगल है वो है 30 डिग्री। ऑब्वियसली बॉय नीचे होगा, बर्ड ऊपर होगी, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन है। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ। गर्ल कहां पे है? रूफ पे है, जिस रूफ की हाइट कितनी है? 20 मीटर हाई है। 20 मीटर की हाइट है उसके घर की और वो गर्ल अपने घर की छत पे खड़ी है। ठीक है, फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड।
उसी बर्ड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 45 डिग्री। बॉय के साथ तो है कितना 30 डिग्री और गर्ल के साथ है 45 डिग्री। इफ बॉय एंड गर्ल आर ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ बर्ड, बर्ड के एक तरफ बॉय है दूसरी तरफ गर्ल है, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड्स पे हैं दोनों, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बर्ड फ्रॉम गर्ल, डिस्टेंस निकालो बर्ड से गर्ल तक का। आपको बर्ड और बॉय के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, गर्ल के घर की हाइट दे रखी है, बॉय का और गर्ल का दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। पूछा गया है कि बर्ड और गर्ल के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। तो हमने ये अज्यूम करा कि ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। क्लियर यहां तक। और मान लेते हैं कि जो गर्ल है उसका घर इतना बड़ा है, ठीक है, यहां तक ये गर्ल का घर है। अब जो बर्ड है हमारी वो यहां पे प्रेजेंट है, यहां कहीं पे बर्ड प्रेजेंट है, ठीक है, यहां तक। यहां पे है हमारा बॉय, बी से हमने बॉय को रिप्रेजेंट कर दिया, जी पे हमारी गर्ल है और मान लो ए पे हमारी बर्ड है, ए पॉइंट पे बर्ड है। जी से लेकर सी तक ये हाइट है गर्ल के घर की 20 मीटर, ठीक है। और मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है कि बॉय से बर्ड तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है, कितना है ये डिस्टेंस भाई, ये डिस्टेंस है 100 मीटर, ये डिस्टेंस है 100 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप फाइंड करो बर्ड से गर्ल तक का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर दो कि ये डिस्टेंस कितना है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, मैं इसको मान लेता हूं x, मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहां तक ये सारी चीजें मीटर में है, ये तो क्लियर हो गई है ना। तो मुझे 20 दे रखा है, 100 दे रखा है, x मुझे फाइंड करना है। और क्या दे रखा है मेरे को, मुझे एंगल्स गिवन है। कौन से एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल है कितना 30 डिग्री। ये गर्ल की जो है ना ये ग्राउंड से हाइट है और ये वाला जो एंगल है ये एंगल मुझे दे रखा है, ये कितना है 45 डिग्री। अब ये 20 है तो ये भी 20 होगा, कॉमन सी बात है। मैं इसको मार्किंग कर लेता हूं, ये हो जाएगा मेरा D और ये हो जाएगा मेरा E, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 20, क्लियर। ये 20 तो ये भी 20। मुझे क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। चेक कर लो आप ढंग से एक बार। B पे आपका बॉय है, G पे गर्ल है, A पे बर्ड है। G से C तक ये गर्ल के घर की हाइट है, B से A बॉय और बर्ड के बीच का डिस्टेंस है ना। तो हम डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं। B क्या है, पोजीशन ऑफ बॉय। नेक्स्ट G क्या है, पोजीशन ऑफ गर्ल। A क्या है, पोजीशन ऑफ बर्ड। ये तीन की पोजीशंस है, ठीक है। G से C हाइट ऑफ बिल्डिंग जो कि कितनी है, जो कि है मेरा 20 मीटर, ठीक है। B से A बॉय और बर्ड के डिस्टेंस ये है 100 मीटर। एंगल ABD ये मेरा कितना है, ये मेरा है 30 डिग्री। कंस्ट्रक्शन क्या करा, GE आपने पैरेलल लाइन बनाई। कंस्ट्रक्शन क्या करा आपने, GE पैरेलल लाइन बनाई। किसके पैरेलल बनाई, ग्राउंड के पैरेलल बनाई। तो ये जो एंगल है, एंगल AGE, ये एंगल है कितना 45 डिग्री। ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, क्लियर, इजी है यहां तक। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहां अब क्या करें, अजम्पशंस कर ली है। लेट A से G तक मैं मान लेता हूं x और A से E को मैं मान लेता हूं y। A से E को मैं क्या मान लेता हूं, y। ये मैंने अजम्पशंस कर लिए, ठीक है। टू फाइंड लिखे, अब क्या फाइंड करना है, देखो यहां लिखते हैं टू फाइंड करना है हमको AG विच इज इक्वल टू x। क्वेश्चन का मेन फोकस है x फाइंड कर दो। तो ये जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, या हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। हम यहां क्या लिखेंगे, GE is parallel to CD, ED is parallel to GC
Therefore GEDC is a parallelogram. ठीक है, तो ऑपोजिट साइड्स हुई इक्वल. ED इज इक्वल टू GC इज इक्वल टू 20 मीटर. ठीक है यहां तक. और ये दोनों पार्ट भी मेरे इक्वल है, लेकिन फिलहाल इनकी अपने को एज सच कोई अभी नीड नहीं है. ठीक है ना, मतलब बेस की रिक्वायरमेंट नहीं है. जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर चलेगा किस पे, परपेंडिकुलर पे और हाइपोटेन्यूज पे. यानी कि पूरे क्वेश्चन में साइन का यूज आने वाला है. अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम बड़े वाले ट्राइंगल से स्टार्ट करते हैं. कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ABD. इन ट्राइंगल ABD, ठीक है, tan 30 अप्लाई करते हैं. tan 30 क्या होगा, tan 30 होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, नहीं बल्कि tan क्यों अप्लाई करें यार, बेस से तो लेना देना ही नहीं है, हाइपोटेन्यूज से मतलब है. यानी कि यहाँ पे tan का कोई काम नहीं है, यहां काम आएगा साइन का. साइन 30 अप्लाई करते हैं तो वो हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, AD अपॉन AB. तो साइन 30 कितना हुआ, 1/2 इज इक्वल्स टू AD कितना हुआ, AD हुआ y प्लस 20 और अपॉन में AB कितना हुआ, AB हुआ 100. इससे मैं क्या कर सकता हूं, क्लियरली मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं. तो ये मेरी वैल्यू कितनी निकलेगी, देखो ये दोनों कट गए, ये हो गया 50. तो ये हो गया 50 इज इक्वल टू y प्लस 20. तो y की वैल्यू आ गई मेरी कितनी, 30 मीटर. मेरे पास y की वैल्यू आ गई कितनी, 30 मीटर. अब मैं छोटा वाला ट्राइंगल लगाऊंगा. कौन सा ट्राइंगल, AEG. ठीक है, कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहा हूं मैं, AEG. इन ट्राइंगल AEG, इसमें भी देखो परपेंडिकुलर है y, हाइपोटेन्यूज है x. हमको इन दो से मतलब है, इसलिए हम यहां यूज करेंगे साइन 45. साइन का यूज करेंगे. ये होता है परपेंडिकुलर विच इज AE और अपॉन में हाइपोटेन्यूज विच इज AG. साइन 45 इज 1/√2. AE कितना है, ये मेरा है y और हाइपोटेन्यूज है मेरी x. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एक काम करते हैं, x फाइंड करना है ना, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ज्यादा बेटर है. x इज इक्वल टू √2y. y की वैल्यू क्या है, 30, वो यहां पुट हो जाएगी, खत्म, x की वैल्यू आ गई. तो x हो गया कितना, 30√2. क्यों हो गया, क्योंकि y की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल दी. अब चाहो तो आप आंसर को रूट में छोड़ दो, या फिर आप √2 की वैल्यू पुट कर दो, 1.414. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 42.42 मीटर. ठीक है, तो लास्ट में हम हमारा स्टेटमेंट लिख देंगे. क्या है स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन गर्ल एंड बर्ड कितना है, 42.42 मीटर. ठीक है, क्लियर, इजी है. पॉज करो और ट्राई करो. ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. आज के क्वेश्चंस यहीं खत्म होते हैं. कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो. वैसे बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको खुद से प्रैक्टिस जरूर करो. नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे.